Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, this is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Students, आज एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटे हम ये आज समझेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जी। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है इसकी तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद क्या है, किस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि बेसिकली oxidation state of an atom, oxidation state of an atom in a compound, oxidation state of an atom in a compound is charged on that atom, is charged on that atom due to loss, gain or sharing of electron for the formation of compound, for the formation of compound। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट की कि ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज है। किस पर स्टूडेंट ये चार्ज है? ऑन एटम, यानी कि एक एटम पर चार्ज है। एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है चार्ज ऑन दैट एटम। और वो चार्ज क्यों आता है स्टूडेंट्स? या वो चार्ज आता है लॉस करने से इलेक्ट्रॉन, या गेन करने से, या फिर स्टूडेंट्स किससे? शेयर करने से इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन शेयर क्यों करता है? यकीनन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। तो इस चार्ज को जो उस पर मौजूद है उसे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें आपके साथ तो देखिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड है यकीनन। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटे बात करें तो हम कहते हैं ये +1 है फिर -1 है। इसी तरह सोडियम की +1, NaCl की -1। H2O की बात करते हैं, आपके पास हाइड्रोजन +1 में है और यकीनन 2 हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन का 2- है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप Cl2 की बात करें जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसकी 0 है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये 3 तरह के मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं डिफरेंट तरह की, जिसमें एक कंपाउंड आयनिक है, एक कंपाउंड कोवैलेंट है और एक एलिमेंट या आप कह लेंगे कंपाउंड जो है वो फ्री स्टेट के अंदर मौजूद है। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किन चीजों पर डिपेंड करती हैं इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन कंपाउंड्स के लिए वो यकीनन डिफरेंट आयनिक कंपाउंड के बारे में हमारे पास हम बात करते हैं कि द आयनिक कंपाउंड या आप कह लेंगे द ऑक्सीडेशन ऑफ state of an atom in ionic compound
इज इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स इक्वल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और gained by that atom। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास आयनिक कंपाउंड के अंदर जो किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय दैट एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, n+1 में आता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स क्लोरीन जो है वो यही एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्लोराइड आयन में Cl1 नेगेटिव में आ जाता है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आप तवज्जो करें तो हमारे पास यहां पर अब NaCl के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सोडियम की वो 1+ है, क्लोरीन की -1 है। अब हमने कहा कि वजह क्या है, ये +1 क्यों है, तो स्टूडेंट हमें समझ आ गया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। और इसकी -1 क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम मजीद बात कर लें, जैसे हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड है, तो स्टूडेंट इसमें देखिए कैल्शियम पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब है कैल्शियम का एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन ने दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर 1- और कितने क्लोरीन है हमारे पास 2। इसका मतलब है इसके पास -2 होगी कि एक कैल्शियम के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और दो इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के एटम्स ने गेन कर लिए और 2 क्लोराइड आयन बन गए। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू फॉर्म दैट आयनिक कंपाउंड। इसी तरह आगे चलते हैं और ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी, कोवैलेंट कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह से वेरी करती है, वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बड़ी तवज्जो से आपने गौर से बात को समझना है। स्टूडेंट्स बात ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंट कंपाउंड की मैं 3 बातें लिखूंगा आपके पास, आपके सामने। बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, एक तो आप ये कह लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट is often equal to number of electrons present in a वैलेंस शेल। यानी एक तो जो ये कंपाउंड है हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे कार्बन के 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी +4 हो जाएगी, सोडियम के 5 हैं तो उसकी 5 हो जाएगी, कार्बन के 6 हैं तो उसकी 6 भी हो जाएगी, क्लोरीन के 7 हैं तो उसकी 7 हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऑफ्टन, मतलब ये नहीं कि यूनानिमसली ऐसे ही है, ऑफ्टन जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। या दूसरी बात बेटे, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट आल्सो refers to number of electrons required किस लिए स्टूडेंट्स, टू कंप्लीट क्या बेटे, वैलेंस शेल। यानी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है।
मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है, 5। इसको इलेक्ट्रॉन मजीद कितने दरकार हैं स्टूडेंट्स? इसको इलेक्ट्रॉन मजीद आप कह लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन इसको दरकार हैं। ये हमारे पास, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो स्टूडेंट ये क्या करेगा, यानी कि यकीनन ये 3 शेयर कर लेगा। इसके पास, हमारे पास 3 और 6 हो गए और ये 8 टोटल हो गए। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के अलावा क्या होगी, 5 भी होगी। तो ये यकीनन हम आगे चल के बात करेंगे। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट दो बातों पर डिपेंड कर रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद हैं और कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए दरकार है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि बेसिकली इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो चेंज होती है। बेसिकली जैसे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, आप जरा तवज्जो कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड also depends upon नेबर एटम, यानी कि कंपाउंड में नेबर एटम कौन सा है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर भी डिपेंड करती है। क्या मतलब स्टूडेंट्स? बात ये है, देखिए ये मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, इसमें मेरे हाइड्रोजन पर +1 है, 2 हाइड्रोजन, सल्फर पर 2 माइनस है। यहां पे सल्फर पर देखिए कितना चार्ज है, 2 माइनस, 2 नेगेटिव। जबकि आप SO2 ले लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें हमारे पास ये +4 में है और यहां पर हमारे पास 2 नेगेटिव है और मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब है सल्फर ही है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ, ये क्या वजह हो गई, हमने कहा कि स्टूडेंट्स यहां पर नेबर एटम चेंज हो गया, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यानी कि इसका मतलब है जब एटम नेबर चेंज होता है तो इन कोवैलेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यकीनन चेंज हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स 3 फैक्टर थे जो ऑक्सीडेशन स्टेट को या जिन पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती थी। कोवैलेंट कंपाउंड के लिए हमने अलग पढ़े, आयनिक कंपाउंड के लिए हमने अलग पढ़े। और फिर एक बात, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास फ्री स्टेट में एलिमेंट मौजूद है, फ्री स्टेट में हमेशा इन फ्री स्टेट एलिमेंट शोज, जो एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट शोज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो आपके पास फ्री स्टेट में, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये क्लोरीन है, इसमें 0 है, फिर मेरे पास ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में इस पे 0 है, इसी तरह हमारे पास O2 की फॉर्म में ये 0 है, F2 की फॉर्म में, ये जितने भी फ्री स्टेट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स 0 के इक्वल होती है। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने डिस्कस की। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, अब हम वेरिएशन देखते हैं कि क्या वेरिएशन हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में पीरियड के अंदर, वेरिएशन इन अ पीरियड। तो इसके साथ ग्रुप भी डिस्कस होते जाएंगे, तो तवज्जो से बेटे आपने बात को समझना है और इस पॉइंट को जो है तो अब हम आगे वेरिएशन इन अ पीरियड पर। तो वेरिएशन इन पीरियड में देखिए स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास ये हाइड्रोजन है, फिर ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये रुबिडियम है, सीजियम, आगे चलते जाएंगे। फिर बेटे हमारे पास ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम आगे आ जाता है, चलते जाते। फिर इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, यानी कि हम अगर ग्रुप वाइज चलते जाते हैं। फिर स्टूडेंट नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली में आ जाते हैं, सल्फर है,
सेलेनियम, टेलोरियम है। इसी तरह स्टूडेंट हम हेलोजन में आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इसी तरह स्टूडेंट हम हेलोजन्स में आ जाते हैं, नोबल गैसेस में हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, फिर हमारे पास क्रिप्टॉन है, फिर जीनॉन है, रेडॉन है, वगैरह वगैरह। स्टूडेंट देखिए मेरे पास, मैं आपके सामने जो बात इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ बेटे, ये मेरे पास 1A है, ये मेरे पास 2A है, ये मेरे पास 3A है, ये 4A है, फिर ये 5A है, 6A है, ये 7A है, और ये स्टूडेंट्स क्या है 8A है। तो ये मेरे पास डिफरेंट आप कह लें ग्रुप नंबर हैं, और इन पर हम ये देखेंगे कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से वेरी करती है। स्टूडेंट बात ये है, पहले जो हमारे पास ये 3 ग्रुप्स हैं इनमें कोई पिकुलैरिटी नहीं। पहले ये जो 3 पीरियड्स और ये ग्रुप्स हैं, पहले ग्रुप में हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, दे शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 because they always lose 1 electron to attain the nearest noble gas configuration। जबकि स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, they show +2 oxidation and they attain their nearest noble gas configuration। इसी तरह हमारे पास ये +3 में आ जाए, इसका मतलब है थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं they can lose 3 electrons from their valence shell and they become stabilized and they stabilize themselves। तो इसका मतलब पहले 3 ग्रुप में तो सिंपल हमने बात की कि जितने हमारे पास जो है आप कह लीजिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उतना ऑक्सीडेशन नंबर है। ग्रुप 4 में भी ऐसा ही है कि ग्रुप 4 के तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स +4 होता है, +4 होता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि नेबर एटम बाद औकात चेंज होने से इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है या इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, मेटल कार्बाइड्स में ये CaC2 है, तो ये स्टूडेंट मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड है। तो ये बात माइंड में रख लीजिए कि कैल्शियम कार्बाइड में यकीनन कैल्शियम पर +2 होता है, यकीनन कार्बन पर -1 होगा, और 2 कार्बन है तो -2 होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास ये मेटल कार्बाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर +4 से -1 में जैसे कैल्शियम कार्बाइड में आ जाती है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी, ये एक्सेप्शन है, ये पिकुलैरिटी है, बाकी एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। अब ये वाले जो हमारे ग्रुप्स हैं 3, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसर्न के हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, इनको बड़े गौर से आपने समझना है, इनको बड़े गौर से आपने डिस्कस करना है, क्योंकि इनमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट बात ये है कि देखिए ये ग्रुप 5 है, इसकी एक जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन नहीं कह लेंगे बल्कि आपको जो होनी चाहिए वो +6 है, +7 है। हमने कहा ये ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरह के फैक्टर पर डिपेंड करती है। क्या स्टूडेंट्स? एक ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -3 होती है इनकी, और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +5 होती है। ये बात ज़हन में रखिएगा, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -5 भी होती है, +5 भी होती है। और जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं, NH3 में देख लीजिए -3 है, और आप HNO3 में देख लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां पर -3 है। तो इसका मतलब है इन 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 तरह से हो सकती है, एक हमारे पास +5 है और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास +6 है, सॉरी -3 है। इसी तरह आप ग्रुप 6 में आ जाएं। ग्रुप 6 के एलिमेंट में काफी वेरिएशन है स्टूडेंट्स, इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है, फिर +4 है, और फिर बेटे +6 है। इसका मतलब है